तो फिर ये है बात सारी। तो मैं बेटे को समझा रहा हूँ अपनी भाषा में, कह रहा लिया दोपहर में क्यों। चलो छोटे बच्चों की दिक्कत होती है, ये खड़े खड़े हो जाते हैं। तीन आज डाली लाई रही ऊपर है तो बनाने वाले काली लगनी जनाब संजम लगी रही जनाब हाँ तो नहीं बनाने तो से वो काल सही थे ना हो काल लग गई सांझा बनते ना लाई दी। कुछ छोटे बच्चे घर में हैं, उनको डाली नहीं लगाई है अभी और तो भाई उनको अगर अच्छी अच्छी डालियाँ लगाते हो खा नहीं रहे हैं तो मैं कहता दो उनको थोड़ा सा रहने दो फिर खाएंगे। सीधी तो खरा मैं घर बनाने से कोई था से सीधे तो खरा अपने मुँह चुकता खरा इतने पता नहीं होने साले गाय हो कहते पत्थर सुटो तो थाले हो जगह गिरता है नीचे भाई घास के लिए कोई महिला चला जाती है ना तो फिर डर रहता है यहाँ से पत्थर गिराने का बकरियों का, तो इसलिए फिर बातचीत हो रही है भाई यहाँ से कोई पत्थर ना गिरे नीचे। बड़ा मुश्किल होता है अगर पत्थर कहीं लग ना जाए भाई किसी को, वो गलत बात होती है ना। वही तो बकरियां हैं वह इनको क्या है, इन्होंने तो अपना काम करना ही। आजकल ऐसे भी जो बारिश के बाद ना जो काफ़ी पत्थर बिल्कुल उथले हो गए हैं, नरम हो गई मिट्टी नरम होने के कारण यहाँ पर हवा बड़ी ज़्यादा चलती है। इन पत्थरों के खोल में जो हमारी छिछड़ी जो बोलते हैं ना छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है बारीक टहनियाँ, उनके इनमें जो फूल आए हैं इस फूल को बड़ा पसंद करती है जिला बिलासपुर पानी की तरफ झील बिलासपुर के एरिया और जिला मंडी का एरिया अपनी चपेट में लिया हुआ इस झील ने। निर्मल नीला पानी दिखाई दे रहा है, परंतु अब नज़दीक जाएंगे तो भाई लोगों के जूते और प्लास्टिक के ठंडे के छोटी छोटी बोतलें और पॉलीथीन की थैलियाँ, ना जाने किस तरह का कचरा जो नदी नालों में फेंकते लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। इसमें वहाँ पर पानी पीने के लिए आपका मन नहीं करेगा और हज़ारों लाखों लोगों के लिए पानी पीने को लिए मिलता है, परंतु हम सारी गंदगी फेंकते हैं दरिया में। अगर दरिया में नहीं फेंकते हैं तो नालों में खड्डों में छोटी छोटी जो नाले होते हैं पानी के खड्डे होती है वहाँ तक फेंक देते हैं। फिर जा कर के हर इंसान के लिए एक जहर पीना पड़ रहा है मजबूरी में। चलो फिल्टर करके उसको चाहे जो मर्जी कर ले, परंतु जहरीला तो प्लास्टिक तो जहर ही है सला, उसको तो हम क्या बोले। थोड़ा सा पढ़ा लिखा समाज है, अब मैं देख रहा हूँ इतने ज़्यादा ठंडे पी रहे हैं हम सभी ना, ये भी एक जहर ही है और क्या है इसमें, हम क्या पी रहे हैं। हमारा जो रोटी थी, दूध दही था, घर की साग सब्जियां थी, घर का अनाज था, वो तो हमारे अब कोसों दूर हो चुका है। हम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एडवांस समझ चुके हैं। खरीद करके खाना, बोतल का पानी पीना, ठंडा पीना, उसमें हम बड़ी शान समझते हैं कि हम भी वो चीज़ पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। दारू का सेवन करना भी, मैं वो वाली ब्रांड पीता हूँ, मैं वो वाली ब्रांड पीता हूँ। अब वक्त ही चेंज हो गया है, हमने अपनी बॉडी शरीर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। ये है हमारे खूबसूरत एरिया, पहाड़ देखो यहाँ से क्या सुंदर नज़ारा आता है देखने का इन पहाड़ों से। अब बेटा जा रहा है बकरियों के पास और मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी प्यारी प्यारी बकरियाँ, और फिर मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगा घर की तरफ। ये थोड़ा थोड़ा जितना भी घास पत्ती खाएगी आराम से खाएगी, आराम से। छोटे छोटे बच्चे लगा दिए हैं क्योंकि इनको भी आदत पड़ जाएगी, बड़े दूर तक जाएगी तो फिर थक जाएंगे। ये थोड़ा नज़दीक हो गया तो फिर देना नहीं साफ होना साफ हो गया।
आहा, ये भी बात है, निप्पल वाली है, इसको दूध के साथ निप्पल के साथ दूध पिलाया जाता है। और ये कुछ ऐसी ब्लॉगिंग करता रहता हूँ मैं बीच बीच में, और आप लोगों के लिए हर रोज़ अलग अलग विषय होता है, अलग अलग जगह। तो चलो जितने भी हमारे जो जंगल के एरिया हैं वहीं से मैं वीडियो बनाता हूँ। जब नीचे घास पत्ती खाने के लिए बकरी फैल जाती है तो फिर वीडियो दिखाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। या रास्तों में ही आते जाते बाहर बना सकता हूँ वीडियो। फिर जंगल में तो सोचो आप, 2 बकरियाँ यहाँ है, एक उधर है, कुछ किधर है, पूरा एरिया खुला है और खुले में फैल जाती है। फिर अब देखो यहाँ भी फैल रही है, अपने हिसाब से कर रही है पेट का गुजारा। और अच्छी बात है, बकरी जितना भी चुगे ना, जितना भी घास पत्ती अपने पेट के लिए इकट्ठा कर लें और वो बड़ा अच्छा रहता है। चाहे अच्छा बुरा जो भी घास हो, कोई बात नहीं, समय के हिसाब से सब कुछ जायज़ है। भूखा नहीं रहना चाहिए जानवर। भूखा रह गया ना जानवर तो सेहत शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइम से छोड़ना और टाइम से घर वापस लाना। मतलब थोड़ा सा ये बुरी चीज़ें हैं कुछ, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर तब जा कर के सेहत और शरीर बहुत ही अच्छा बनता है। रंगत भी आती है शरीर में। थोड़ा सा आजकल रंगत इनकी घट चुकी है क्योंकि कुछ सूई हुई है, बकरियां दूध निकालते हैं, कुछ है। जंगल में अजीब व गरीब मौसम रहा, काफ़ी धूल मिट्टी का सामना करना पड़ा इनको। काफ़ी गर्मी के थपेड़े भी लगे, पीछे सर्दियों में ही गर्मी बढ़ गई थी तो काफ़ी सूखे का सामना भी करना पड़ा इनको। तो वैसी भी परिस्थितियां रही। अब तो कुछ बारिशें हुई, अब बहुत से लोग तो इससे काफ़ी दुखी हुए भी, बारिशें हुई बड़ी भाई। तो कई तरह की लोगों की बातें रही। तो मैं तो नहीं चाहता था भाई ऐसी दुख महसूस करे लोग। बारिशें होना तो बड़ा ज़रूरी है। बारिश होगी तो साल फसल धरती में सुख शांति मिलती है, बीमारियों से निजात मिलती है। तो कुछ ऐसी मेरी अपनी सोच है। बाकी आप अपनी सोच के मालिक है सभी, किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो पशुपालकों के लिए तो और जो किसानों के लिए तो बारिश का होना बड़ा ज़रूरी है। अब गेहूँ व जौ पक रहे हैं, अब इसके लिए तो थोड़ा सा नहीं ठीक रहेगा। परंतु भाई लिखे अपने प्यारे प्यारे कमेंट, दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए। पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल सोहन सिंह 09। मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।